हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34 और ये क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग हिंदी भाषा के चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे और ये आपके किताब के क्षितिज भाग 2 के पाठ 13 से लिया गया है। इसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, तो इस वर्कशीट में हमें इस चैप्टर से दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जो हमारा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी कारणवश इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मुझे भी ऐसा लगे कि आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। करा बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। ठीक, एक संस्मरण है। ये संस्मरण का मतलब होता है याद, जो हमारे स्मरण में हो। ठीक ना, जो हमारे स्मरण में हो, जो हमारे याद में हो, उस बात को बताना, उस व्यक्ति के बारे में बताना या उस घटना का जिक्र करना संस्मरण कहलाता है और उसको लिखना ही संस्मरण कहलाता है। ठीक, कह रहा है कि संस्मरण स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित लेखन होता है। ठीक ना, अपने याद पर आधारित कोई घटना होती है जो किसी को याद आ जाती है, लिख देता है, तो संस्मरण कहलाता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियां मतलब यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। या तो किसी व्यक्ति का वर्णन करता है या फिर किसी घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। वो जो वर्णन करता है तो वर्णन इतना सटीक होता है कि वो जो उसका जो घटना है वो घटना हमारे सामने चित्र की तरह साकार हो जाता है और हम मानने लगते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटी होगी और ऐसी बात हुई होगी। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के, फादर लगा हुआ है तो फादर का मतलब कि ये चर्च के पादरी रहे होंगे। ठीक ना, चर्च में जो होते हैं ईसाइयों के चर्च में उनको फादर बोलते हैं। तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम आप जानते हैं कि यूरोप का कंट्री है। रैम्स चैपल शहर, बेल्जियम में एक शहर है रैम्स चैपल, यह यूरोप में है, से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के रूप में भारत आए थे। ठीक, ईसाई धर्म आप जानते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ये वर्कशीट देख रहे हैं तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं और ईसाई धर्म में किनको पूजा जाता है, आप इस वर्कशीट में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में वो भारत आए थे, फादर कामिल बुल्के, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि बनाने का मतलब कि यहीं पर रहने लगे और यहाँ पर मानवों की सेवा करने लगे और यहाँ पर बहुत सारा वो काम किए थे। अपने धर्म का प्रचार तो किए ही थे और भी बहुत सारा उन्होंने काम किया था, उसकी चर्चा आगे है। और यहीं के होकर रह गए, मतलब दोबारा फिर वो बेल्जियम नहीं गए। और फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी से भी इनका काफ़ी लगाव रहा और हिंदी के प्रचार प्रसार में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने एक शब्दकोश लिखा जो कि उसको डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक, तो उससे हिंदी काफ़ी फैली और हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। और इस पाठ में लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक ना, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। मानवीय करुणा, ठीक ना, मानवीय करुणा मतलब मानव की जो एक व्यवहार होता है, किसी पर दयालु हो जाना, उसको करुणा बोलते हैं। ठीक ना,
तो उसका दिव्य चमक का है, वो दयालु थे और किसी के भी कष्टों से वो प्रभावित हो जाते थे, ठीक ना, उस पर अपनी दया दिखाते थे, उसमें अपनी करुणा दिखाते थे, तो उस मानवीय करुणा की दिव्य चमक उनको कहा गया है। और लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो इस तरह से लेखक ने इनके बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया है, जो कि आगे जो गद्यांश आएगा और चैप्टर का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर जानेंगे। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके भारत आने का क्या उद्देश्य है। और तीसरा प्रश्न है भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया। नेक्स्ट है चौथा एक गतिविधि है और आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। तो ये जो है आपको खुद से करना है चौथा प्रश्न, और आपको अपनी किसी घटना का वर्णन करना है। मैं अगर कह दूंगा तो ये बेईमानी होगा, सारे लोग उसी बात को लिख लेंगे। आप किसी व्यक्ति को जो कि आपके ज़िंदगी में आके आपको खुशी दिया होगा, या फिर कोई ऐसी घटना जो कि आपकी ज़िंदगी में घटी होगी और आपको अच्छी लगी होगी, उसका वर्णन आप इसमें संस्मरण के रूप में करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ ऊपर देख रहे हैं, संस्मरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर है संस्मरण यादाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके भारत आने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर के एक ईसाई थे। वे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। और तीसरा प्रश्न है भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया। तो इसका उत्तर है भारत आकर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए इनके द्वारा लिखे शब्दकोश की बड़ी भूमिका रही। और चौथा प्रश्न है कि यह एक गतिविधि है, यह एक गतिविधि है और आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, जिनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। उस व्यक्ति या घटना का वर्णन करें जो आपकी ज़िंदगी की पिछली यादें हों और उनसे आप प्रभावित हुए हों। ये आप खुद से लिखेंगे, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। आप अपने घटना का कुछ आप भी लिखना सीखिए, ठीक ना, कॉपी पेस्ट सही नहीं होता है। आप अपने घटना का वर्णन कीजिए, और वैसी भी कोई भी घटना हो जिसको सोचने के बाद आपको कुछ खुशी मिलती हो, आप इस प्रश्न के उत्तर में उस घटना को लिखेंगे। और अगर आप लिखेंगे तो ये अलग अलग होगा, मेरा लिखा हुआ आप लेंगे तो सारे बच्चे एक ही जैसा लिख देंगे, जबकि ये सबके ज़िंदगी का अलग अलग घटना होगा, इसीलिए मैंने इसका जवाब नहीं लिखा है। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।